नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप लोगों को पता ही है ये चर्चा में बना हुआ है। ये 2020 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, बट 1 अप्रैल 2022 में ये लागू होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। सभी एग्ज़ाम जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी NEP। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि न्यू शिक्षा और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है ये कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिला है, इसमें क्या क्या विशेष बात जोड़ दी गई है और किस तरह से ये शिक्षा नीति लागू की जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप ध्रुवा स्टाइल जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, साथ में बीएड के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक थ्योरी बेस एक क्वेश्चंस आएगी ही, लगभग 20 नंबर के आसपास। आप इसको किस तरह से एक नोट्स के माध्यम में बहुत ही कम और सटीक में लिख सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से आप पॉइंट वाइज इनको डील कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं NEP जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, इसमें क्या क्या कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ ये जो है 10वीं की जो बोर्ड है, 10वीं की बोर्ड ख़त्म होने वाली है और MPhil भी होगा बंद। ये MPhil क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। MPhil जो है BA के बाद MPhil एक कोर्स होता था, वो भी ख़त्म कर दी गई है। और 10वीं का जो बोर्ड होता था, हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़े होंगे, पहले 1, 9, 2, 3, 4 करके 9 तक हम लोग पढ़ते थे, फिर 10th का बोर्ड देते थे, जो कि बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सभी बोर्ड एग्ज़ाम या सभी जितने भी राज्य हैं उन सभी में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था। अब ये 10वीं का जो है बोर्ड वो ख़त्म हो जाएगी, डायरेक्ट जो होगी वो 12th की होगी, इंटर का जो बोर्ड होगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या खत्म होने वाली है और क्या क्या नया ऐड किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, माननीय मंत्री जो है शिक्षा विभाग के भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। आपको पता ही होगा कि इससे पहले जो है न्यू शिक्षा जो नीति इससे पहले जो आई थी शिक्षा नीति वो 1986 के आसपास आई थी, आसपास क्या 1986 में ही आई थी। और उसके बाद जो है ये 36 साल बाद ये लागू की गई है 2020 में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। आपको पता एक और पॉइंट आप ऐड इसमें कर सकते हैं, ये जो है तीसरा NEP है, मतलब ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है 3rd नंबर का है। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है और 34 साल बाद, कितना 34 साल बाद जो है इसमें कुछ बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति का उल्लेखनीय बातें इस तरह से दर्शाया गया है। आप लोग इस जगह कंफ्यूज होंगे कि 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है, जबकि यहाँ बोल रहा है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। ये 2 साल का डिफरेंस क्यों है? सबसे पहले आप ये समझिए कि 1986 के बाद जो है ये NEP जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में ही आ गया था, बट इसे लागू किया जा रहा है 2022 में। तो 34 और 36 का जो ये आंकड़ा आपको नहीं समझ में आ रही होगी, वो अच्छे से आप समझ सकते हैं कि 34 और 36 में क्या अंतर है। आप इसको पॉइंट वाइज इस तरह से आप डील कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट जो है 5 ईयर फंडामेंटल। ये फंडामेंटल जो है फर्स्ट में जब आप ये 4 साल का है, इसमें जब कोई बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसको नर्सरी में नाम लिखवाया जाएगा, मतलब ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत। आपको पता ही है कि इसमें जो ऐड किया गया है, पहले था 10+2, जैसे कि हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन अब जो आया है ये है 5+3+3+4। आप लोगों को पता है, इस बेसिस पे अब पढ़ाई होगा। अब ये क्या है इसको अच्छे से हम समझते हैं। 5+3+3+4 क्या है? 5 में देखिए, जब 5 साल में बच्चा कैसे कैसे पढ़ेगा, जब किसी बच्चे का एज 4 साल हो जाएगा तो उनका जो है वो उनका नाम नर्सरी जो है क्लास उसमें लिखा दिया जाएगा। उसके बाद जब 5 साल का 1 साल बाद हो जाएगा, 4 साल के बाद 5 साल जो आएगा वो KG में आएगा, JR KG में।
फिर 6 साल एज होने पे उसका SRKG में नाम लिखाया जाएगा। फिर 7 जब उसका 7 साल का एज हो जाएगा उन बच्चों का, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट क्लास, जिसको पहला क्लास हम लोग बोलते हैं, उसमें नाम लिखा दिया जाएगा। और जब 8 साल का हो जाएगा तो वो सेकंड स्टैंडर्ड में मतलब सेकंड क्लास में, दूसरा क्लास में उसका नाम लिखवाए। इस तरह से आप 5 साल देख लीजिए कि बच्चे का मतलब 4 से लेके 8 तक में, ये 5 साल में बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे। अब 3 ईयर क्या है उनके बारे में देखते हैं। जब 9 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो तीसरा में चला जाएगा, ये सेकंड ईयर में है। उसके बाद 10 साल का हो जाएगा तो वो 7th में जाएगा मतलब 4th क्लास में जाएगा, 10 साल होने पर 4th क्लास में। उसी तरह 11 साल होने पे 5th क्लास में। फिर 3 इयर्स मिडिल क्लास, पहले जो प्राइमरी स्कूल होगा 3 प्राइमरी, फिर जाके फंडामेंटल मतलब क्या होगा, बेसिक नॉलेज। 5 साल में बेसिक नॉलेज सिखाया जाएगा। फिर जाके 3 इयर्स में वो प्राइमरी जो है जानकारी उनको दिया जाएगा। प्राइमरी में आ जाएगा 3 क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। एकदम जब मिडिल में आएगा फिर उसमें 3 में भी है मिडिल, उसमें मिडिल में जाने के बाद जो है उसको कौन कौन सा क्लास में, उस तब मिडिल में जाने का उनका जो एज हो जाएगा वो 12 साल का होगा, वो 6 में जाएगा। फिर 13 साल में 7th में जाएगा, 14 में 8th में जाएगा। उसी तरह तब फिर 4th ईयर सेकेंडरी देखते हैं। इसमें क्या है कि जब बच्चों का 15 साल हो जाएगा तो वो 9th स्टैंडर्ड में चल जाएगा। फिर 16 एज होते होते वो SSC, जिसको 10th, इसमें तो बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। 10th का जो बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह से आप 5 3 + 3 + 4 का क्या फार्मूला है इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है 12th मतलब केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। इसमें बताया जा रहा है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा 12वीं में होगा। एमफिल जो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिग्री कॉलेज की जो होती थी वो एमफिल वो बंद कर दी जाएगी और कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। पहले हम लोग जो करते थे डिग्री लेने के लिए वो BA, जैसे अब आप लोग भी BA किए होंगे, वो 3 साल की होती थी, लेकिन अब जो ये डिग्री के लिए वो 4 साल की हो जाएगी। बट MA करने के लिए हम लोगों को 2 साल लगता था, लेकिन अब MA जो करेगा ये 4 साल की डिग्री करने के बाद वो 1 साल की हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 10वीं का बोर्ड जो होगा वो नहीं होगी, एमफिल हो जाएगा बंद, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से जो है आप पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो था वो अनिवार्य होता था देना। इस तरह से आप जो है 5 + 3 + 3 + 4 के फार्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा बच्चों में। इस तरह से आप इस पॉइंट को देख के नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देने में सहयोग करेगा। ये कुछ पॉइंट आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब आपको इसको किस तरह अपने राइटिंग स्किल में लिखना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पहले हम वहाँ हेडिंग में आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और B.Ed करने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सभी एग्जाम में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो अभी ट्रेंडिंग में है। ये NEP फिक्स है कि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगी ही आएगी, इसलिए आप अच्छे से इनको देख लें और नोट्स बना लें। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP कैसे लिखेंगे, ये आपको समझने के लिए ऐसा हम डिजाइन किए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। आपको वहाँ सिर्फ स्टार मार्क करके ऐसे करके सिर्फ लिख देना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बारे में इस तरह लिखना है, शिक्षा नीति 2020 जो है भारत की शिक्षा नीति है, मतलब किसी दूसरे देश से अडॉप्ट नहीं किया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति का ये पहला परिवर्तन है और नया परिवर्तन है। उसके बाद यह नीति जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आपको पता होगा कि इसरो जो बेंगलोर में है, इसरो के रहने वाले थे, मतलब इसरो में काम कर चुके हैं ये के कस्तूरीरंगन, इसी के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कौन? तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इस सब पॉइंट आपको 100% एग्जाम जो है उसमें आपको 100% इसको नोट करना है, लिखना है, बिकॉज ये ही आपके नंबर को, मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यू
एजुकेशनल पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति जो है, इसके अंतर्गत जो है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसको MHRD, इसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आपको पता ही होगा शिक्षा मंत्रालय जो शिक्षा अभी ये भी आप पॉइंट में नोट्स कर सकते हैं, जो अभी जो शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है, इसको कर दिया, इसकी जिम्मेदारी इसको दे दिया। पहले जो ये काम जो था वो इसका जो जितना मैनेजमेंट जो करता था वो MHRD करता था, लेकिन अब इसका जो जितना भी काम होगा कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट चलाया जाएगा और कौन बच्चे कौन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस क्लास में कौन सा चीज़ को जोड़ा जाए, ये सब जो काम है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा वो। और इसका जो नाम जो है उसका परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन अभी शिक्षा जो मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। ये नेक्स्ट आप देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 1968 एवं 1986 वर्ष के बाद स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुई, तीसरी शिक्षा नीति। आपको पता ही इंडिया, हर कोई स्टूडेंट को पता होगा अपना देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, और उसके बाद जो न्यू NEP आया, नई शिक्षा नीति जो आई है, ये तीसरा शिक्षा नीति है। इससे पहले जो है पहले आई थी 1968 में, लगभग 1968 और 1986 ये पहले आ चुकी है 2 बार। ये तीसरा जो आई है NEP 2020 में, ये तीसरी बार आई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट कीजिए, ये स्टार मार्क्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये पॉइंट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये शिक्षा जो है ये NEP के लिए जो है देश के GDP का जो है इसमें 6% मतलब 6% का लक्ष्य रखा गया है, निर्धारित किया गया है, जो कि इसके लिए खर्च किया जाएगा। किसके लिए? तो NEP के लिए, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के लिए। इसीलिए आपको इस पॉइंट को तो 100% ही नोट करना है कि शिक्षा में कितना है, GDP के 6% का हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। न्यू शिक्षा नीति के वर्तमान में जो है ये 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को मतलब 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। आपको मैंने बताया ही कि किस तरह है 5+3+3+4, वो पॉइंट को आप वहाँ देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि किस तरह से पहला स्टेज में जो 5 साल के ईयर में बच्चे को फंडामेंटल जितने भी है उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी जो होता है 3 साल का, उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। फिर जाके जो है फिर 3 साल का वो जो है मिडिल, उनके बारे में, फिर जाके 4th जो है उनके बारे में जो है ये सेकेंडरी स्टेज का हर एक चीज़ उनको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट MHRD, जैसे कि मैंने पहले बताया कि MHRD जो है NEP 2020 के तहत जो है अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का मुख्य उद्देश्य। और मैंने पहले आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय क्या है, इसका करने का जो उद्देश्य है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके करने का उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा और सीखने मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। किस तरह से बच्चे सीखेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे उस पे ध्यान आकर्षित करने का ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है शिक्षा मंत्रालय का, मतलब MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य इसका यही है। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया मतलब प्रारंभिक शिक्षा। NEP 2020 में कक्षा 5 मतलब क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा मदर टोंगे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि मातृभाषा ये हुआ जिस समय बच्चे जहाँ जन्म लेते हैं, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वहाँ का जो है लैंग्वेज, वहाँ का जो मातृभाषा मतलब वो किस तरह से उस माहौल में ढलते हैं, पढ़ते हैं, मतलब बड़े होते हैं, बोलने के लिए सीखते हैं। तो 5 क्लास तक जो है उन बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, स्कूल का जो व्यवस्था करवाया जाएगा या सब्जेक्ट का जो व्यवस्था करवाया जाएगा उसी लैंग्वेज में जो बच्चे सीख के बड़े हुए उनका जो मातृ लैंग्वेज है। वही कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है ये NEP 2020 कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के अध्याय के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है वो 2 समूह में विभाजित किया गया है, 3 से 8 वर्ष के लिए। उसके बाद 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका,
आंगनबाड़ी आप लोग जानते ही होंगे कि बच्चे लोग जो होते हैं छोटे छोटे वो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इनका जो है उद्देश्य है। उनके आगे देखते हैं 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में मतलब प्राइमरी स्कूल में और कक्षा 1, क्लास 1 और क्लास 2 जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपको मैंने बताया है कि जो प्राइमरी स्कूल में होगा 1, 2 ये उनमें पढ़ाया जाएगा प्राथमिक 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को। आप वहाँ से भी पॉइंट को नोट करके लिख सकते हैं, नहीं तो ये जितना मैंने नोट्स आपके लिए लिख दिया बना दिया है बस इतना आप लिख दीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने से अपनी भाषा में अगर लिखते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तब न्यू शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बातों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। नई शिक्षा नीति में 2020 के तहत जो है 2030 तक सकल नामांकन अनुपात का जो रेशियो है 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत 2020 के तहत 2030 तक मतलब 2020 में आया है और 10 साल में रखा गया है कि सकल नामांकन मतलब ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है इनको 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरी तरह से एडमिशन हो, नामांकन हो वो और पढ़े। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से की सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। आपको मैंने बताया है कि जीडीपी का 6% न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में लाने का मतलब योगदान करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मतलब भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में अच्छे अच्छे पॉइंट को मैंने आपको बताया। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे आपको सभी क्वेश्चन डील हो जाएगी और सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से बना सकते हैं। और बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल तो हम कह ही रहे हैं कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में एनईपी के बारे में 100% पूछा ही जाएगा। क्योंकि आप जो बीएड कर रहे हैं, बीएड में बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है एक बच्चे के प्रति। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और बदलाव होने वाला है पूरे देश में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप इस एनईपी को, इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को अच्छे से देखिए और हो सके तो नोट्स बना के, और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं, जो हाल में ही है बीएड का एग्ज़ाम होने वाली है, उन सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए। और इस लेक्चर को इसी जगह समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फैमिली को, ध्रुवा स्टाइल जो चैनल है इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो थैंक यू सो मच।